मुझसे टकरा के चल। दैत्यानी, वो क्या रहा ये? है क्यों कर रही वार ये चोटी हम पर? क्योंकि उसकी चोटी में बाल परी के बालों का अंश मिला हुआ है, इसलिए वो सच्चाई और अच्छाई का साथ दे रही है। लेकिन तौबा तौबा, ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं इस चोटी को काटने जा रही हूँ। अच्छा है यहाँ कोई नहीं है, मिठाई खा लेता हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? मिठाई? हाँ, लेकिन मिल नहीं रही है। अरे वाह, आप लोग मेरे लिए मिठाई लेके आए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात कह देता हूँ, मैं सारी मिठाई नहीं खाऊंगा, हर एक की प्लेट पे थोड़ी थोड़ी खाऊंगा। स्टॉप नहीं, स्टॉप। हाँ वही, सेम टू सेम। खबरदार जो ये मिठाई को अपने हाथ भी लगाए। अच्छा ठीक है कस्तूरी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम अपने हाथों से खिला दो। क्या? बहू, बापूजी, आपको डॉक्टर ने मिठाई खाने से मना किया है ना? आपकी वजह से मैं अलग अलग डिब्बों में मिठाई छुपा कर रखती हूँ। बापूजी, आज ही आपकी रिपोर्ट आई है, आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज से आपका मिठाई खाना बंद। और हमारा मिठाई खाना शुरू। बेटा एक दिन देना। नहीं, एक सुन मेरी बात, सुन बेटा। मेरी शक्तियां कमजोर होने की वजह से मैं ज्यादा शक्तिशाली यंत्र बना नहीं पा रही हूँ जो मेहर के बालों को काट सके। उसके बालों को काटने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। चलो यहाँ से। हाँ, ओ दैत्यानी, इस मेहर का क्या? अगर छोड़ दिया इसे अकेला यहाँ तो जाएगी ये भाग के यहाँ से। तौबा तौबा, यहाँ से भागना तो दूर, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी बेवकूफी है। चलो।
पेन ब्रश। आपकी मिठाई बंद करवा दूंगी मैं। एक साल के लिए माँ, एक साल के लिए बंद करो इनकी मिठाई। बस कीजिए क्या आप लोग भी? हाँ शर्मा जी आइए, शर्मा जी आइए 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 आइए। आइए आइए, क्या मैं तो कब का आ चुका हूँ शर्माते शर्माते। आज मेरा बेटा कई महीनों के बाद ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेकर घर वापस आ रहा है, पर मेरे घर में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है। तो क्या आप ये मेरे बेटे की फेवरेट मिठाई अपने घर में रख लेंगे शर्माते शर्माते? भाई शर्माते शर्माते क्यों, हम तो बड़े बेशर्म हो गए ही। मतलब ऐसे बिना शर्माए ही ले लेंगे, रख लेंगे। पर मैं आप लोगों को एक सीरियस बात बता दूं, ये जो मेरे बेटे की मिठाई है ना, इसको मैंने स्पेशली गुजरात से मंगवाई है। तो उसमें सीरियस क्या? इसे संभाल कर रखिएगा शर्माते शर्माते। हाँ हाँ, थोड़ी सी हम अपने पेट में भी रख लेंगे शर्माते शर्माते। नहीं, गलती से भी ऐसी गलती मत करना। ये मिठाई मेरे बेटे शेरू की जान है, और अगर इसे कोई भी खा जाए तो उसे शेरू छोड़ता नहीं है शर्माते शर्माते। शेरू, शर्मंकल, मैं तो मजाक कर रहा था, शर्माते शर्माते। अरे ये हमारा रॉकी तो मजाक किया है, मजाक कर रहा था। मजाक आप फिक्र मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए, आपकी मिठाई हम नहीं खाएंगे। जय श्री कृष्णा। मालवीर, मालवीर बचाओ मुझे प्लीज, मुझे प्लीज, मुझे प्लीज। महल लगातार मुझे पुकार रही है, परंतु मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। एक बार फिर से जादुई चित्रपट पर महल को देखने की कोशिश करता हूँ। मालवीर बचाओ मुझे प्लीज, मुझे प्लीज, मुझे मालवीर। जादुई चित्रपट पर भी महल मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मुझे महल की आवाज तो सुनाई दे रही है, पर वो दिखाई नहीं दे रही। लगता है ये सब उसी बुरी शक्ति का खेल है। महल, महल, मिठाई की खुशबू। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी खुशबू है तो वो है मिठाई की खुशबू। सेंट, परफ्यूम, डियो, इसके अंदर भी है ना मिठाई की खुशबू होनी चाहिए। मिठाई, इतनी सारी मिठाई। खबरदार जो ये मिठाई को आपने हाथ भी लगाया। आज ही आपकी रिपोर्ट आई है, आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज से आपका मिठाई खाना बंद। अरे मैं सारी मिठाई थोड़ी खाने वाला हूँ, थोड़ी सी टेस्ट करने वाला हूँ। मिठाई, अब नहीं रहा जाता। मोटा भाई जल्दी आइए, ये देखिए यहाँ पे बापूजी ने सारी मिठाई खा ली। बापूजी वो मिठाई मत खाइए। क्या बापूजी क्या कर रहे हैं? बापूजी रुको। अरे मोटा भाई ये देखिए सारी मिठाइयाँ खत्म। बापूजी बापूजी ये क्या किया आपने? बेटा मिठाई तो खाई है, डाका थोड़ी डाला है, चोरी थोड़ी की है। हाँ, बाप
बापू जी ये मिठाई अपनी नहीं है नहीं थी। अब मिठाई तो मेरे पेट में चली गई बेटा। ये मिठाई हमारी नहीं है, बाजू वाले शर्मा के बेटे शेरू की है। अरे शर्मा जी ने ये मिठाई गुजरात से मंगाई थी शेरू के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये सब झूठ है शर्माते शर्माते। आपने मेरे बेटे शेरू की फेवरेट मिठाई खा ली और कर दिया डिब्बा खाली। आई एम सॉरी शेरू बेटा, पर अब तू ये मिठाई नहीं खा पाएगा शर्माते शर्माते। पता नहीं बालवीर का क्या हाल हुआ होगा। मेरी पुकार सुन सुन के वो परेशान हो रहा होगा, लेकिन उसे पता नहीं चला होगा कि मैं इस लाइट हाउस में कैद हूँ। अगर मुझे उस तक पहुंचना है तो कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। पर कैसे? मेरे बाल इतने भी लंबे नहीं हुए हैं कि मैं इस लाइट हाउस से नीचे उतर पाऊं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ हवा में एक स्टार बना था, पर ये बन भी गया। मैं एक और बार ट्राई करती हूँ, चॉकलेट बनाती हूँ। चॉकलेट? माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अब समझ में आया, ये कोई मामूली ब्रश नहीं है, बल्कि ये एक जादुई ब्रश है। जादुई ब्रश तो कमाल का है, ये मेरे बहुत काम आ सकता है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मैं इसकी मदद से यहाँ से नीचे उतर सकती हूँ। मेरी प्यारी चोटी, जल्दी से इस लाइट हाउस के बाहर सीढ़ियां बनाना शुरू कर दे।
महर, अब मैं तुम्हारे बाल काटने का ऐसा औजार लेकर आई हूं जिसकी शक्ति के सामने तुम्हारे बाल एक पल के लिए भी नहीं टिकेंगे। प्यारे बच्चों, तो आज होने वाला है उस पांचवें और अंतिम बच्चे का चयन जिसे मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित करने के लिए परिलोक में आमंत्रित किया जाएगा। हाँ दोस्तों, और हो सकता है वो पांचवा बच्चा आप हो या फिर आप हो, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका नाम ना आए तो निराश मत होइएगा, अच्छे और सच्चे काम करते रहिएगा, क्योंकि अच्छे कामों का परिणाम अच्छा ही होता है। हाँ बच्चों, हजारों बच्चे हैं जो सबकी मदद कर रहे हैं, अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। काश कि हम आप सारे बच्चों को यहाँ परिलोक में आमंत्रित कर पाते। लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 5 बच्चों को ही चुन पाए हैं। रानी परी, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो क्या आज अंतिम बच्चे के चुनाव के बाद बालवीर स्वयं बादलों के रथ में बैठकर बच्चों को परिलोक में लाने के लिए जाएंगे? हाँ रानी परी, हम भी जल्द से जल्द उन सभी बच्चों से मिलकर उन्हें ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। हाँ परियों, बहुत जल्द आप उन भाग्यशाली बच्चों से परिलोक में मिलेंगे। तो चलिए परियों, शुरू करते हैं चयन प्रक्रिया और देखते हैं कि कौन है वो पांचवा भाग्यशाली बच्चा। जी रानी परी। रानी परी, कौन है वो बच्चा? क्या नाम है? किस शहर से? जल्दी बताइए ना। हाँ रानी परी, हाँ रानी परी, जल्दी बताइए ना। अरे परियों, बताते हैं। हम आपको उस पांचवें भाग्यशाली बच्चे का नाम अभी बताते हैं। बाल परी। रानी परी, अब और इंतजार नहीं हो रहा, अब बता ही दीजिए ना जल्दी से कि कौन है वो भाग्यशाली बच्चा। हाँ रानी परी। तो परियों, हम ऐसा करते हैं कि हम रहने देते हैं, क्योंकि बालवीर जब स्वयं पृथ्वीलोक में जाकर उस भाग्यशाली बच्चे को निमंत्रण पत्र देंगे तो नाम तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना बालवीर? जी रानी परी। ये शेरू है या शेर है? शेरू बेटा, मुझे पता है कि तुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आए भी क्यों ना। अगर कोई मेरी फेवरेट मिठाई खा जाता तो मैं उसका बैंड बजा देता शर्माते शर्माते। शर्मा जी, ये क्या कर रहे हो? जलती हुई आग में घी डाल रहे हो शर्माते शर्माते। ये शेरू तो ऐसे देख रहा है कि अभी मुझे ढेर कर देगा शर्माते शर्माते। शेरू, हाँ मिठाई खा ले, दादाजी मिठाई खा ले। महर, 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 महर कहाँ हो तुम? घूमता मैं अभी गई का ये महर।
मेरी जादुई कुंजी, तौबा तौबा, मेरी जादुई कुंजी गायब है। जादुई कुंजी है गायब? इसका मतलब ये है कि मेहर मेरी जादुई कुंजी की मदद से यहाँ से भाग गई है। क्या? ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ना बाद में, पहले पकड़ो तो सही। हुआ क्या इसे? रुक जाओ मेहर, रुक जाओ। और टेस्टी बनो, जल्दी। मैंने तुमसे कहा था मेहर कि रुक जाओ, पर तुम नहीं रुकी। अब भुगतो इस गलती का अंजाम। किया क्या आपने ये दैत्यानी? अगर चली गई मेहर तो जाएंगे आपके हाथों से उसके बाल भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेहर रहे या ना रहे, उसके बाल तो रहेंगे। और मुझे उस मेहर की नहीं, मुझे उसकी बालों की जरूरत है। तौबा तौबा। बालवीर बचाओ! फिर रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह! कर दिया एक बार फिर कमाल मेहर के बालों ने। चुप बेवकूफ। दुश्मन की जीत पर खुश नहीं होते, उसे मिटाने का उपाय सोचते हैं, समझे? बच गई। नहीं, अगर मेहर बहिष्कृत क्षेत्र के सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई, फिर वो बालवीर और परियों के हाथ लग सकती है। और अगर ऐसा हुआ, फिर उन लोगों को मेरी योजना के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकती। मैं मेहर को बहिष्कृत क्षेत्र के बाहर जाने ही नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी उसे, कभी नहीं जाने दूंगी। रॉकी, शेरू कहाँ है? शेरू कहाँ है? वो तो अपने घर गया। हाँ। और तुम्हारी माँ, महेश और बहू? वो भी अपने घर गए। क्या? मेरा मतलब वो लोग बाहर गए कुछ काम से। हाँ। वाह, ये सही मौका है मिठाई खाने का। उस शेरू के बच्चे से डरते डरते मेरी सारी मिठाई हजम हो गई। अच्छा है वो यहाँ से चला गया, वरना मुझे यहाँ से भागना पड़ता। बाबूजी डर गए, बाबूजी डर गए। क्या डर गए? अरे मुझे शेर से डर नहीं लगता तो शेरू से क्या डरूंगा? उसे ला मेरे सामने, ऐसा आंखों में आंखें डालूंगा ना तो ऐसे कांपने लगेगा, कांपने, समझा? अच्छा, कुछ भी बाबूजी। भी। रॉकी बेटा,
मुझे भी थोड़ी मिठाई देना। रॉकी बेटा, मैं एक बार बेवकूफ बनता हूँ, बार बार नहीं। मैं डरूंगा नहीं अब। रॉकी बाबूजी। रॉकी, तू तो कहता था कि ये शेरू अपने घर चला गया है। हाँ, पर हम शेरू को घर से वापस लेकर आए। हाँ, तो क्यों लेके आए? तुम लोग नहीं चाहते कि मैं हंसता खेलता रहूं? देखो, हम तो चाहते हैं कि आप हंसते खेलते रहो, पर मिठाई खाते अच्छे नहीं लगते। और आपको तो पता है ना, कुछ हफ्तों में हम गांव जाएंगे, फिर आप और बच्चे घर में अकेले रहने वाले हो, और आपको रोकने टोकने वाला कोई होगा नहीं, इसलिए आप मिठाई तो जरूर खाएंगे। मीठा तो मैं जरूर खाऊंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा? आप खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जब गांव जाएंगे तब आपको मिठाई खाने से भौंकने के लिए, रोकने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधि, हमारा शेरू यहाँ हर वक्त हाजिर होगा। मजा आया, मजा आया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मेरा मतलब है बापूजी शेरू के नीचे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो चुका है बापूजी। हम लोगों ने तय किया है कि आपको मिठाई खाने से रोकने की ट्रेनिंग देने के लिए शेरू आज से यही रहेगा। ये शेरू तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे बिल्ली चूहे की तरफ देखती है। हे भगवान, मुझे बचा ले। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। हमने मेहर को हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी हमें मेहर कहीं नहीं मिली। हम भयानक लोक में भी गए थे, लेकिन वहां भी वो नहीं थी। पता नहीं उस बुरी शक्ति ने मेहर को कहाँ छुपा कर रखा है कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद हम मेहर तक पहुंच नहीं पा रहे। अरे मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। कहीं हमने हमेशा के लिए मेहर को खो तो नहीं दिया। बालवीर, परियो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मेहर को ढूंढते ही रहना चाहिए। हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हिम्मत नहीं हार सकते। तो फिर देर किस बात की? चलिए परियो, हम सब एक बार फिर से एक नई उत्साह से मेहर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। रुकिए परियो, रानी परी, इस मुसीबत के समय में हमें एक शुभ समाचार मिला है। हाँ परियो, मेहर के बढ़े हुए बालों की समस्या का समाधान मिल गया है। हाँ रानी परी, आपने महामाई से कहा था ना कि वो एक ऐसा समाधान ढूंढे जिससे मेहर के बालों की लंबाई उसके असली बालों की लंबाई जितनी हो जाए। और रानी परी, मेहर के जादू से बढ़े हुए बाल उसके अपने बाल से अलग हो जाए। हाँ परियो, हमने महामाई को बताया था, तो महामाई ने क्या समाधान बताया? रानी परी, ये लीजिए। इस दवा को मेहर के बालों में डालते ही उसके बाल अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएंगे। शुक्रिया बालपरी। परियो, सचमुच ये बहुत ही खुशी की बात है। बालवीर, अब आप ये दवा लीजिए और मेहर के बालों पर। रानी परी, मेहर के बालों का तो समाधान हमें मिल गया, लेकिन जब मेहर ही नहीं मिली तो हम इस दवाई का क्या करें? बालवीर, बालवीर, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन आप हिम्मत रखिए बालवीर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए ना,
कुछ समय पहले हमें मेहर के बालों का समाधान ढूंढना असंभव लग रहा था, लेकिन अब वो संभव हो गया है। इसलिए बालवीर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेहर भी हमें जल्द से जल्द मिल जाएगी। हाँ बालवीर, भरोसा रखिए, देखिएगा बहुत ही जल्द हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ बालवीर, आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए बालवीर। फिर से मिठाई की खुशबू। अच्छा, तो इन डिब्बों में से आ रही है मिठाई की खुशबू। आसपास कोई है भी नहीं, चेक कर लेता हूं। वाह 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 वाह, अमृतलाल लगली, इसे कहते हैं तकदीर। बिना टिकट खरीदे ही लॉटरी लग गई। एक काम करता हूँ, ये सारे डिब्बे मेरी रूम में लेके जाता हूँ, तो वहां जाके मिठवाऊंगा, मतलब कि मिठाई खाऊंगा। बाकी सबको तो मैं संभाल लूंगा, बस वो शेरू ना आ जाए। घर वाले भी कमाल के मेरी चौकीदारी के लिए शेरू को घर में लेके आए हैं। लेकिन मैं शेरू से डरता नहीं। अरे शेरू के जैसे कितने कुत्ते मेरे सामने दुम हिलाते, दुम। अरे मुझे मिठाई खानी है तो खानी है, फिर सामने चाहे शेरू आए या शेर, सारे डिब्बे ले जाता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। शेरू, मेरे प्यारे शेरू, तू कुत्ता नहीं है, तू शेर है, शेर। शेर भी नहीं, बब्बर शेर है, बब्बर शेर। नहीं, ये सारे डिब्बे रख देता हूँ मैं। ये रख दिया, ये रख दी मैंने। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या बात है, शेरू अपने पहले मिशन में कामयाब। रीता, शेरू को इनाम के तौर पे मिठाई तो बनती है। हाँ भाई, मिठाई तो जरूर मिलेगी, क्यों शेरू? और आपको मिलेगी माइलेज। माइलेज नहीं माँ, चैलेंज। हाँ वही, सेम टू सेम। तो हम सब आपको चैलेंज देते हैं कि आज पूरा दिन आपके सामने यहाँ बीचों बीच मिठाई रखी रहेगी, और आप मिठाई खाने की कोशिश कीजिएगा और हमारा शेरू आपको रोकता रहेगा। हाँ, और अगर आपने मिठाई खा ली तो ये अपने घर वापस चला जाएगा। और अगर आपने मिठाई नहीं खाई तो हमारे गांव जाने से पहले और वापस आने तक शेरू यहीं रहेगा। क्या? अब तो कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों को मिठाई खा के ही दिखाऊंगा। बालवीर, बचाओ! मित्र बालवीर, बचाओ अपने मित्र को! बालवीर, बचाओ! परिया! बालवीर, बचाओ! मित्र बालवीर, बचाओ अपने मित्र को! परियो, ये जो डूबा डूबा एक के पीछे गया, वो चूहा मल था ना? हाँ, ये चूहा तो था, लेकिन इसका आकार छोटा सा था। ये अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? बचाओ! परिया, बचाओ! हमें लगता है कि डूबा डूबा एक ने जरूर चूहा मल पर आकार बढ़ाने वाले यंत्र का उपयोग किया है। हाँ, और अब वो खुद ही उसके डर से भाग रहा है। बचाओ बालवीर, अपने मित्र डूबा डूबा एक को! परियो, मुझे डूबा डुबाई की मदद करनी होगी, मैं जाता हूँ। ठीक है बालवीर, आप जाइए। बालवीर,
संभाल कर जाइए। चूहामल बहिष्कृत क्षेत्र की ओर जा रहा है और आपको वहाँ बहुत सावधान रहना होगा। हाँ बाई, अपना ध्यान रखिए। ठीक है परी, मैं ख्याल रखूंगा। अरे सिद्धांत, साइकिल पे क्यों जा रहे हो? ड्राइवर को बोलता हूँ ना, छोड़ देगा गाड़ी में रोज की तरह। नहीं मम्मी पापा, हमारे टीचर ने कहा है कि कार का कम से कम यूज करो क्योंकि उससे पोल्यूशन बढ़ता है और वैसे भी ईंधन की बचत भी तो करनी है। सही बात। एंड डोंट वरी, मैं संभल कर स्कूल जाऊंगा। भाभी, तुमने बिल्कुल सही कहा सिद्धांत। तुमने इतनी अच्छी बात की तो मुझे तुमसे मिलने के लिए तो आना ही पड़ेगा। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे बेटे सिद्धांत से मिलने आए। मैं सिर्फ आपके बेटे से मिलने नहीं आया बल्कि उसे एक खुशखबरी भी देने आया। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी बालवीर? सिद्धांत, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के लिए 5 बच्चों का चयन कर रहे हैं, तो उसमें से हमने तुम्हें मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए वो 5वां और आखिरी बच्चा चुना है। वाह, ग्रेट! यस! पापा, मैं कितना लकी हूँ ना कि मैं उन 5 बच्चों के साथ परिलोक घूमने जाऊंगा। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। सिद्धांत, ये लो परिलोक में आने का निमंत्रण पत्र। तो बच्चों, ये थे वो 5 बच्चे जो चुने गए हैं मैं भी बालवीर सम्मान समारोह में सम्मानित होने के लिए। लेकिन आप सबको भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब भी इस भव्य समारोह को देख पाएंगे अपने अपने घर में बैठकर। बस थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। बहिष्कृत चला गया है चूहामल बहिष्कृत क्षेत्र के अंदर। गया बच मैं तो बहिष्कृत क्षेत्र के अंदर जाने से, लेकिन ये बेचारा चूहामल चला गया बहिष्कृत क्षेत्र के अंदर खेल खेल में। हाँ डुबा डुबाई, चूहामल को इस बहिष्कृत क्षेत्र के अंदर नहीं जाना चाहिए था। उसका विशाल रूप देखकर उस पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए अंदर जाना ही होगा। किंतु बालवीर, है ये बहिष्कृत क्षेत्र तुम्हारे लिए भी खतरनाक। हाँ डुबा डुबाई, मैं जानता, लेकिन चूहामल को बचाने के लिए मुझे इसके अंदर तो जाना ही होगा। डुबा डुबाई, तुम जल्द से जल्द परियों के पास परीबाग में पहुंच जाओ। उनसे कहना कि मेरी चिंता ना करें और ये भी कह देना कि मेहर के बालों को ठीक करने का उपाय मेरे पास है। ठीक।
लड़की, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पैर के ऊपर पैर क्यों रखा तुमने? ए लड़की, दिखाई नहीं देता, जरा देख के चलो। ये लड़की तो मेहर है। क्या कहा? मेहर? 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 मेहर, तुम इस बहिष्कृत क्षेत्र में क्या कर रही हो? देखो, पहले आप सब बताओ कि आप सबको मेरा नाम कैसे पता? अरे हमसे डरो मत मेहर, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम भूल गई मेहर कि तुम बालवीर के साथ कई बार परिलोक आ चुकी हो। बालवीर के साथ? हम सब बालवीर के मित्र हैं, इसलिए हम सब तुम्हारे भी मित्र हैं। हाँ मेहर, हम सब चट्टाने भी तुम्हारे मित्र हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप सबकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरे साथ हुआ यूं कि हम समझ गए मेहर, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ मेहर, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर तुम्हें बालवीर से मिलना है तो तुम्हें इस बहिष्कृत क्षेत्र से बाहर जाना होगा, क्योंकि इस बहिष्कृत क्षेत्र में कोई भी डुबा परियां और बालवीर प्रवेश नहीं करते। मुझे चूहामल को ढूंढ के यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस बहिष्कृत क्षेत्र में ज्यादा देर तक रहना सही नहीं है। बीबी यहीं बैठा है, पहले ही मेरे मिठाई के दुश्मन कम थे तो ये शेरू भी आ गया। अगर मुझे मिठाई खानी है, शेरू को यहाँ से भगाना पड़ेगा। मिठाई खाने के लिए शेरू को यहाँ से दूर करना पड़ेगा। आजा मेरी बिल्ली, दिखा दे तेरा खेल। चूहे की दुश्मन बिल्ली, बिल्ली का दुश्मन कुत्ता। हाँ, शेरू का अगर ध्यान भटकाना है तो बिल्ली ही कमाल दिखाएगी। अमृतलाल डगली को मिठाई खाने से रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। शेरू बेटा, अब तू रूम में बंद रहेगा और मैं मिठाई खा के शत जीत जाऊंगा और तुझे घर भेजने का इंतजाम हो जाएगा। ये देख, नहीं खाऊंगा मिठाई, नहीं खाऊंगा। ये देख, डिब्बा बंद कर दिया, यहाँ रख दिया। अब मुझ पे गुस्सा मत करना मेरे भाई, भूखना मत। है? मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
जाओगे कहा तुम बच के? हो गिर चुके तुम हम दोनों से। मैं बुराई की वो दलदल हूँ जिसमें कोई एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है। और अब तुम इस दलदल में फंस गई। मैं हूँ बुराई की रहाई, मैं हूँ दैत्यानी, मैं हूँ दैत्यानी, मैं हूँ दैत्यानी, मैं हूँ। है इस जादुई चोटी में तो बहुत दम। दैत्यानी करो, कुछ करो। मेहर, इस बुराई को हम संभालते हैं। तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ परीलोक की तरफ, जाओ। ठीक है, थैंक यू। आक्रमण! मेरे और मेहर के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। मेहर, बस करो मेहर, तुम्हारी ये पैर भागने के लिए नहीं बने हैं, ये तो मेरे कैद में रहकर एड़ियां रगड़ने के लिए बने हैं। महर, भागो यहाँ से जल्दी। हाँ। ये पेड़ गिरने की आवाज कहाँ से? यानी यहाँ बहिष्कृत क्षेत्र में मेरे अलावा तो कोई है नहीं, कोई आता जाता भी नहीं है, तो फिर ये पेड़ गिरा कैसे? इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी। शेरू तो बेलगाम घोड़े की तरह हो गया है। अगर ये यहाँ पे रहा, मैं कभी भी मिठाई नहीं खा पाऊंगा।
लेकिन फिक्र मत कर बेटा शेरू, तू अगर नहला है तो मैं नहले पे दहला हूं। ये देख मैं तुझे काबू करने के लिए क्या लेके आया हूं। शेरू बेटा भूख भूख अभी भूख भूख काटेगा मुझे काटेगा? हाँ? ये ले काट काट काट। नहीं काट पाता ना मुझे। एक मिनट अभी आया हमें। अब ना तू ये लकड़ी के इस पार आ सकता है और ना मैं उस पार आऊंगा। बहुत चिल्लाता है ना, भौ भौ करता है। अब कर भौ भौ। अब मैं आराम से यहाँ बैठ के मिठाई खाऊंगा और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बरोबर बांधा हुआ है। मिठाई खा रहा हूँ मिठाई। और उसने मुझे ये पास दिया, मैंने उसके पास को पकड़ा और राइट से मारा फिर लेफ्ट से। ये रॉकी को भी इसी वक्त आना था। अगर उसने मुझे देख लिया कि मैं मिठाई खा रहा हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद खाता हूँ। मैंने उसको पकड़ा और मैंने बॉल को ऐसे आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने एक गोल किया। अरे ये क्या किया मैंने? ये पेड़ गिरने की आवाज ऐसे दिशा से आई थी। बस बस बहुत हो गया ये खेल तमाशा। अब मैं इस पूरे क्षेत्र को ही निष्क्रिय कर दूंगी। फिर ना तो कोई चट्टान हिलेगी और ना ही कोई पेड़।